नमस्कार, एक बार फिर आपका इंडिया न्यूज़ में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब से उन्होंने संजय राउत से पंगा लिया है तभी से शिवसेना उन पर हमलावर हो गई है। और अभी की जो लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि एक बार फिर शिवसेना ने कंगना रनौत पे बड़ा हमला किया है। शिवसेना की आईटी सेल ने ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है और इस बात की मांग की है कि कंगना के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। और वो इसलिए क्योंकि कंगना ने अपने बयान में मुंबई यानी कि महाराष्ट्र को पीओके से कंपेयर किया था और इसलिए उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। और शिवसेना की आईटी सेल की इसी मांग को लेकर जो मुंबई पुलिस है वो इस पर अब कानूनी राय ले रही है। तो आपको बता दें कि कंगना रनौत हमेशा से अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती है। उन्होंने बॉलीवुड के फिल्म माफिया पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने जितने भी नारकोटिक्स हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, बॉलीवुड में जितने बड़े बड़े अभिनेताओं से लेके राजनीतिक हस्तियों पर भी उन्होंने कई बार उनकी तीखी आलोचना की है। और जब उन्होंने सुशांत के केस में जब उन्होंने ये टिप्पणी की कि भाई जिस तरह से सुशांत के केस में मुंबई पुलिस का जो रवैया है उससे मैं बेहद नाखुश हूँ और मुझे डर भी लगता है मुंबई में रहने से। और क्योंकि अब जो हालात है वो ऐसा लग रहा है कि मुंबई जो है वो एक पीओके की तरह बन गया है, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और कंगना का यही बयान जो था वो संजय राउत को बिल्कुल भी नहीं भाया और संजय राउत ने उन पर कई बार आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। फिलहाल कंगना और जो शिवसेना के बीच जो ये घमासान मचा हुआ है ये तो जारी है, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार राजद्रोह का मामला किन लोगों पर दर्ज किया जाता है। तो आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 124A के तहत इसमें जो लिखा हुआ है राजद्रोह की जो इसमें परिभाषा है उसके मुताबिक कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या फिर बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या फिर देश के राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तब उस पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है। और इस मामले के तहत व्यक्ति को या तो 3 साल की सज़ा होती है या फिर आजीवन कारावास। अब देखिए सवाल ये उठता है कि कंगना रनौत जिन्होंने कई बार कहा है कि भाई ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये हमारी कह सकते हैं कि राइट टू स्पीच का है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसके ज़रिए हमें जो चीज़ सही लगे हम सही बोले और चीज़ गलत लगे वो गलत लगे। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है? जिस तरह से शिवसेना की जो सेल है उसने जो कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग उठाई है, क्या ये सही है या फिर एक तरह से कहें कि एक तरह से देखें तो जो शिवसेना है वो कंगना से अब अपनी दुश्मनी निकाल रही है? इस पर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।